वह हवाई जहाज एयरपोर्ट का पेपर लेके गए पेपर। तो हिंदुस्तान के अंदर हम पेपर कराने भी सुरक्षित नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस तरह बेटियों को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिंदगी और मौत के बीच बहुत से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री को क्यों भेजा? सीधा राष्ट्रपति को भेजते, क्योंकि इनका नजदीकी व्यक्ति है और बहुत से सरकार के राज जानते होंगे। हाई कोर्ट स्टे कर देगा और सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। तो फिर इन कानूनों का और विधेयकों का फायदा क्या? ये लोग कई बार सामने वाली पार्टी सेटिंग करके केसों को कमजोर करके बरी करा देते हैं। कांग्रेस तो बहुत बाद में आई आंदोलन करना, हम तो पहले ही चले गए। करें क्या? न्यूज बनी नहीं तो प्रधानमंत्री को धरना दे दिया, अच्छी बात है। मदन को हटाया और पुराना अपना गांव के अंदर जो धंधा था वो चालू करो, उसके लिए बैठे कभी भी हो। सर देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था और आखिरकार सरकार झुकी है। देखिए, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं अलग अलग प्रदेशों में हो रही थी और राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी हो गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस, उससे पहले वसुंधरा सरकार लगातार जैसे रीट का पेपर हुआ लीक हुआ, ऐसा ही भर्ती के अंदर किस तरह पेपर आउट हुआ था और उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 100 दिन से ज्यादा का आंदोलन किया। बड़ी 1.5 लाख नौजवानों की रैली करी पेपर लीक के खिलाफ, पेपर माफिया के खिलाफ। और हमें दुख इस बात का होता है कि जो लोग राजस्थान में उस समय पेपर माफिया को जेल भेजने की बात कर रहे थे, शिक्षा मंत्री के वहाँ जो बताया भाई कोचिंग सेंटर उनका उस समय वर्तमान के शिक्षा मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता में आने के बाद चुप हो गए। सत्ता में आने के बाद जो हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है पेपर लीक की, एसआई भर्ती की, तमाम मामले, नीट का पेपर भी लीक हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें नाम हमारा सीकर से पेपर हमारा निकला। और पहली बार हुआ है कि एयरफोर्स से हवाई जहाज एयरपोर्ट का पेपर लेके गए पेपर। तो हिंदुस्तान के अंदर हम पेपर कराने भी सुरक्षित नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जबरन अनशन तोड़ना और बाद में जिस तरह बच्चों पे लाठी डंडे बरसे, हम खुद वहाँ थे। 19 तारीख को मैं वहाँ पर गया था, मेरे खूब आरपी के जो टीम थी लंबे समय में उनके साथ लगी थी। और जिस तरह बेटियों को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिंदगी और मौत के बीच बहुत से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। इंटेलिजेंसी फेल्योर रहा दिल्ली का, इतने बच्चे आगे 5 दिन से दिल्ली के अंदर हालत खराब हो रखी है, जाम लगा हुआ दिल्ली के अंदर, नेट बंद कर दी गई, लोगों को बहुत असुविधा का सामना राजधानी के अंदर करना पड़ रहा है। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री को क्यों भेजा? सीधा राष्ट्रपति को भेजते। और इस्तीफा क्या है? प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, तब एक मैसेज जाता। अभी धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि इनका नजदीकी व्यक्ति है और बहुत से सरकार के राज जानते होंगे, इसलिए सरकार को भी जोर आता है हटाने में। लेकिन एक चीज तय है कि देश का नौजवान अब मोदी सरकार पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा। ये पेपर लीक के खिलाफ कोई विधेयक लेके आ रहे हैं, तो विधेयक से कर क्या लोगे? अभी विधेयक है ना, हत्या करने पे फांसी की सजा, बलात्कार पे फांसी की सजा होती कितने लोगों को ये बताओ? 1000 में से 1। नीचे का कोर्ट, ट्रायल कोर्ट फांसी करेगा, हाई कोर्ट स्टे कर देगा और सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। तो फिर इन कानूनों का और विधेयकों का फायदा क्या? जब तक आपकी अनुपालना सही ढंग से नहीं हो, कानून की पैरवी सही ढंग से नहीं हो और जो आपकी सरकार जिस तरह किसी केस का पीछा करती है, तो सरकार का जो तंत्र है नीचे, गवर्नमेंट एडवोकेट, एजी, ये लोग कई बार सामने वाली पार्टी से सेटिंग करके और केसों को कमजोर करके बरी करा देते हैं। तो कहाँ जाएगा आम आदमी, बताओ मुझे? सिर्फ आंदोलन को खत्म कराने के लिए बच्चों में मैसेज देना कि हम कड़ा कानून लेकर आए। कानून पहले वाला ही कड़ा ही है। कानून पहले वाले में 5 साल की सजा होगी, अब कह रहे हैं कानून लेकर आ रहे हो 10 करोड़ का जुर्माना होगा। भैया 10 करोड़ का जुर्माना होगा, जो पेपर लीक कराएगा वो 1000 करोड़ कमाएगा, वो 10 करोड़ दे देगा, उसके क्या है? तो ये कोई नया कानून लाकर देश की जनता को फिर बरगलाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। हम चाहते थे इस परीक्षा प्रणाली में सुधार कैसे हो, इस पर चर्चा हो और प्रधान का इस्तीफा पहले हो। इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है और इस्तीफा स्वीकार हो या नहीं हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब देश के नौजवानों की नजरों से गिर चुके हैं बुरी तरीके से। हर छात्र, स्टूडेंट, बड़े, सब प्रधान के नाम से, उनकी फोटो से उनसे नफरत करने लगे। यही वो व्यक्ति है जो पेपर लीक करा रहा। मेरा इसके अंदर एक है कि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा नहीं हो। और मेरी कांग्रेस सरकार से भी मांग है कि आपके जमाने में जो पेपर माफिया थे, उन पेपर माफिया को भी, जो वर्तमान के उस समय के मिनिस्टर कौन कौन थे, रीट में कौन था, अन्य जगह कौन था, कहाँ आपने छापे मारे, तो
वो अच्छे पदों पर, उनको भी हटाओ। केरल के अंदर भी हटाओ, कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में हटाओ। अभी आपका एक जगह हिमाचल में पेपर लीक हुआ, या कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस कांग्रेस तो बहुत बाद में आई आंदोलन के अंदर, हम तो पहले ही चले गए थे। कांग्रेस को जब लगा कि हमारी रील नहीं बन रही है, करें क्या, न्यूज बनी नहीं, तो प्रधानमंत्री को धरना दे दिया। अच्छी बात है, सबसे बड़ा दल है इंडिया अलायंस के अंदर, हम सब एक हैं। लेकिन अगर कांग्रेस 5 सांसद जंतर मंतर पे पहले भेज देती तो क्या फर्क पड़ जाता कांग्रेस का, बताइए मुझे। अब अपने आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सब। तो ये जो स्टेट के इनके नेता जो संभाल नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के वो लोग जो राजस्थान में पेपर लीक के समय प्रमुख भूमिका में थे, उनसे भी मेरी मांग है कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अपन लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं, खुद अगर काजल की कोठरी में बैठे तो निश्चित रूप से उसमें अगर दागदार होके निकले और फिर वो तो माना जाएगा। काजल की कोठरी के अंदर रहने वाला व्यक्ति बहुत कम होता है जिसमें दाग नहीं होता। ये राजस्थान के कांग्रेस के तमाम नेता दागदार हैं। कोई मानेसर में जाके दागदार हो गया, कोई रीट के अंदर हुआ, कोई कलाम में हुआ, तो कोई तीसरी जगह हुआ। आरपीएससी को पूरा अशोक गहलोत ने अपने नौकरों चाकरों और शुभ श्रवणों को आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया था। और जब सरकार गिर रही थी गहलोत की, हर विधायक सुपर सीएम था और विधायकों को ये कहा, आप अपने घर से 3-4 लोगों को आरएस आरपीएस बना लो और तुम चलाओ, मेरी सरकार नहीं गिरे। हो गया राजस्थान का बंटाधार। फिर वसुंधरा ने बंटाधार किया, ललित मोदी आया। हमें तो कह रहे हैं मोदी और आजकल मारा क्या वापिस, तो पूरा ही सत्यानाश कर देगा। ललित मोदी वसुंधरा जी का दोस्त था और वही चलाता था सरकार, और हमने उनको भगाया, राजस्थान को मुक्त कराया। भजन लाल का अवतार हो गया। और भजन लाल जी क्या कि नासमझ व्यक्ति है, और नासमझ व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। 2.5 साल में राजस्थान का नुकसान कर दिया। अब चूंकि दिल्ली सरकार के धीरे धीरे मामला समझ में आ रहा है कि जनाधार वाले लोगों की आवश्यकता है, तो मुझे लग रहा है भजन, मदन और मोहन ऐसे काफी लोगों की छुट्टी आगामी कुछ दिनों के अंदर हो सकती है, अगर मोदी जी को वापस बीजेपी की सरकार बना। से चूंकि हनुमान बेनीवाल किसान जवान की आवाज पढ़कर दिल्ली बैठा है, तो ये तो तय है कि भजन लाल, मदन लाल, इनकी सारी रिपोर्ट दिल्ली के अंदर है। किसी भी वक्त आप सुन सकते हो कि भजन लाल को हटाया और अपने पुराने काम के अंदर कार्यालय में लौटाया। पुराना जो काम करते थे वही करो कार्यालय में जाके। मदन को हटाया और पुराना अपना गांव के अंदर जो धंधा था वो चालू करो, उसके लिए बैठे। कभी भी हो सकता है।